अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया, इसके हवाले से काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। पहले नंबर पे तो ये बातें हो रही हैं कि क्यों जारी किया गया। इसके हवाले से जो हुकूमती लीडर हैं या हुकूमती मावनीन हैं जो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, लॉ एक्सपर्ट जैसे इरफान कादिर वगैरह दूसरे हैं, वो क्या कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है। और उससे भी बड़ी एक डेवलपमेंट ये है कि जो 9 रुकनी बेंच बना है, लार्जर बेंच, उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी शामिल किया गया। बल्कि उनके स्कूल ऑफ थॉट या जो उस साइड के जज कहा जाता है, 3 जजेस का कहा जा रहा है, कुछ लोग 4 का भी कह रहे हैं। तो ये क्या मूव है, ये इसके पीछे क्या साइंस है कि क्यों ऐसा हुआ है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि नोटिफिकेशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो क्योंकि 87 डेज़ पहले आया है, ये आज तक नहीं आया। सुना है कि इफ्तिखार चौधरी साहब का आया था, लेकिन वो 4-5 हफ्ते का कहा जा रहा है कि 4-5 हफ्ते के गैप से फिर उसके बाद जितने भी जजेस लगे हैं उनके नोटिफिकेशन की अगर मैं आपको तफसील बताऊं तो उसमें आप देख लें, गुलजार साहब का 4 दिसंबर को नोटिफिकेशन हुआ और वो 21 दिसंबर से उन्होंने ओथ लिया। फिर आसिफ सईद खोसा साहब का था 18 जनवरी 2019 से उनका था हुआ, और उस 3 जनवरी को यानी कि उनका नोटिफिकेशन हुआ और 18 जनवरी यानी कि 15 दिन के बाद हो गया। फिर इसी तरह जो साकिब निसार साहब थे 7 दिसंबर को 2016 को हुआ, 31 दिसंबर 2016 24 दिन बाद हो गया। तसद्दुक जिलानी साहब का 27 नवंबर को हुआ और उन्होंने हल्फ जो है 27 नवंबर 2013 और हल्फ लिया, हल्फ जो 12 दिसंबर 2013 को उन्होंने लिया। ये हो गया। और भी जो है बीच में इस तरह की कोई अनप्रेसिडेंटेड इसको कहा जा रहा है। सबसे पहले तो ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से ये मूव हुई है। आप ये टाइमिंग नोट करेंगे कहाँ पे एतजाज़ हसन साहब मिलने गए चीफ जस्टिस से, फिर लतीफ़ खोसा साहब मिले और अगले दिन नोटिफिकेशन हो गया। और सदर साहब ने तो ज़ाहिर है वो इस नोटिफिकेशन के पाबंद थे, वो उसके ऊपर साइन करना था, उनके हवाले से जो कहा जा रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने या जो दूसरे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह वगैरह, इन्होंने कहा है कि ये एक आम रूटीन है। इसमें उन्होंने मिसालें दी हैं कि इससे पहले इफ्तिखार चौधरी का हुआ था। लेकिन इरफान कादिर साहब ने अहम बात की है कि इस नोटिफिकेशन के पीछे सबसे पहले यह है कि जो नए जजेस हैं या जो नीचे वाले जजेस हैं वो फिर नए चीफ जस्टिस की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। यानी उन्होंने अपनी एक माइंड दिया है, अपनी एक सोच दी है, बताया है कि उससे साबित होता है कि ये हुकूमत की जो मूव है ये इंटेंशनली है। पहले भी ज़ाहिर कहा जा रहा था कि कब आएगा, पता नहीं 16 सितंबर 17 सितंबर तो वो बनेंगे, और वो बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन ये उन्होंने बताया है। और इसी तरह अनवर मंसूर जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं और हामिद खान है, ये भी कह रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है ये मूव जो इन्होंने की है। तो उसमें इरफान कादिर साहब की बातों के अंदर से लगा है कि वो ये चीज़ देख रहे हैं इस चीज़ को कि उन्होंने जान के किया है और इंटेंशनली ऐसा किया गया है। दूसरी जो मूव है वो उससे ज़्यादा तगड़ी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम डाला गया। कुछ लोग तो जिस तरह इरफान कादिर साहब खुद वही कह रहे हैं कि देखें जी, इरफान कादिर साहब कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का आज नाम शामिल कर लिया गया है। उनकी नज़र में यह है कि हमने नोटिफिकेशन जारी किया तो नाम शामिल हो गया। लेकिन कुछ माहिरीन का ख्याल है और बड़ा अहम ख्याल है कि इस वक्त उमर अता बंदयाल जब वो खुद जाने वाले हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज एक किस्म का दे दिया है, खड़ा कर दिया है एक ये उनको शामिल करके। एक तो ये है कि वो अपनी लेगेसी भी बनाएंगे, ये भी सवाल हो रहे हैं। दूसरा ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब को शामिल करके उन्होंने जो बार है, जो बोझ है, वो अपने ऊपर भी डाली और चैलेंज अपने ऊपर से हटा के डिवाइड किया है। और यह हुकूमती एक वज़ीर हैं बड़े अहम ओहदे पे, वो भी आज ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की बात कर रहे थे कि वो उन्होंने कहा कि मैं अकेला क्यों करूं, इनको भी बीच में शामिल किया जाए इस बोझ में, यानी मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से जो भी फैसला आएगा या जो भी है। अब चक्कर यह है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो उनकी एक अपनी टेक है मिलिट्री के हवाले से, उनका एक परसेप्शन भी है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। अब अगर वो इन अदर केस जो है वो फैसला सुनाते हैं इसको, या कम से कम, क्योंकि प्रीवियस भी जब 2015 में बनी थी कोर्ट्स, ये वाली मिलिट्री कोर्ट जिसमें वो रज़ा रब्बानी साहब का ये वोट वाला था जुमला, उसमें भी इन्होंने एक डिसेंडिंग नोट दिया था, इख्तलाफी नोट दिया था। यानी इसका मतलब है कि वो इससे इख्तलाफ कर रहे थे और ये उन्होंने बुनियाद कब बनाई थी इसको तो देखना पड़ेगा क्या था। लेकिन बहरहाल इस वक्त अगर वो आके ये करते हैं कि वो इख्तलाफ नहीं करते तो उनके प्रीवियस जो एक फ़ैसला था उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठेगा, और उसके साथ साथ जो उनका परसेप्शन है एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, उसके हवाले से भी क्वेश्चन उठेगा कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाने जाते थे तो इन्होंने किस तरह इस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इसको किस तरह एग्री किया है। दूसरा जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है कि ये अगर अपने आप को इस तरफ रख के सोचते हैं और बताते हैं और दिखाते हैं
कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो भी वो बात करते हैं, तो अगर वो उसके हक में फ़ैसला सुनाते हैं या उसको उड़ाते हैं, दोनों सूरतों में जो बार है या बोझ है वो उसमें दोनों सूरतों में क्वेश्चन जो है वो आने वाले नए चीफ जस्टिस की तरफ से। पुराने वाले तो ज़ाहिर जा रहे हैं, तो आने वाले ने अभी अपना टाइम गुजारना है, अभी रहना है उन्होंने, फिर उनका एक इमेज बनेगा उनके, वो किस साइड पे लेके जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं वो अभी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो कोई आम रूटीन की चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो है, जो एक परसेप्शन बनी हुई है इस वक्त पूरी अदलिया के अंदर, उसमें इमरान खान साहब जो है वो एक बहाना है। यानी कि इमरान खान साहब का नाम जो है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो अपने स्टेक्स, ज़ाहिर है वो शराकतदारी तो कोर्ट्स की सूरत में किसी की बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये कंसेंसस के साथ दो मुख्तलिफ बेंचेस के साथ फैसला है जिसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा कि ये वन साइडेड फैसला था, तो जिसमें मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो भी फैसला आएगा। लेकिन जिस तरह एकदम से लतीफ़ खोसा साहब आए, फिर एतजाज़ साहब इमरान खान के वकील बन गए, फिर सुना है कि फिर जवाद ख्वाजा साहब आए। जवाद ख्वाजा साहब के हवाले से भी इरफान कादिर साहब ने कहा कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं वो लिटिगेशन में नहीं जाते, ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ उन्होंने सवाल उठाया है, ज़रूर है लेकिन जवाद ख्वाजा साहब का भी एक इमेज है। तो ये सारे तगड़े वकील हैं, इस तरह मिलना चीफ जस्टिस के साथ, अगले दिन फिर ये नोटिफिकेशन हो जाना और वो बैठना। और कल का दिन अब एक और हवाले से भी है, अगर चीफ जस्टिस साहब के बनाए हुए इस बेंच के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि कल ये बेंच टूट भी सकता है। वो इस तरह से काजी फाइज ईसा साहब ने अपना एक फैसला सुनाया हुआ है कि कोई भी चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। अब ये अज खुद तो नहीं है, लेकिन ये पटिशन लेके गए हैं, लेकिन जो भी उसके अंदर ये केस टेकअप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के उसमें दायरे में जाके होता है, वो होता 184(3) के ज़रिए ही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर काजी फाइज ईसा साहब टेक्निकलिटीज़ में जाके अपने आप को ये कह सकते हैं कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे अभी बेंच का फैसला आना था, अब ये देखना है। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब सबके लिए पहली खबर ये होगी कि काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच के अंदर बैठते हैं, ये पहली खबर होगी, क्योंकि बेंच नहीं टूटा, ये पहली खबर है। दूसरी खबर यह है कि वो फिर जब बैठेंगे तो उनका एक माजी का टेक है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इस हवाले से सारे देखेंगे कि ये किस तरफ जाता है मामला जो है। एक चीज़ और जो इरफान कादिर साहब ने कही, वो उन्होंने कहा जी पटिशन अगर ये लेके आए हैं जो हम कानून साजी कर लेंगे। देखना यह है कि उस मामले में कानून साजी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये अब देखने की बात है। लेकिन सबसे अहम बातें ये है कि इस वक्त जो नून लीग है वो मिलिट्री कोर्ट को बहुत ज़्यादा फेवर करी। पीपल्स पार्टी में ठीक है, लतीफ़ खोसा साहब की और एतजाज़ हसन की रुकनीत भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, जो लार्जली ये देखा गया है कि शायद पीपल्स पार्टी हक में है, वो किसी तरफ से भी नाराज़ नहीं करना चाहती, जो एक गेम उनकी बनी हुई है। लेकिन फिर भी पीटीआई पीपल्स पार्टी के अंदर आपको आवाज़ें कुछ सुनाई देती हैं इख्तलाफ की। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो नून लीग है वो ना सिर्फ इसके हक में है, बल्कि टीवी के अंदर जाके टीवी के ऊपर ये अलग उसको डिफेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये किसी के कहने पे भी कर रहे हैं, ख़ुद भी कर रहे हैं, और कोई आगे भी किया जा रहा है किसी को। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। तो ये मामला अब देखते हैं कि बाकी है कि इमरान खान साहब ने आज फिर खिताब किया और उन्होंने उसी तरह बताया कि जिस तरफ मुल्क जा रहा है, जो उनके साथ एक उन्होंने वजाहत असखान को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने बाजवा साहब के हवाले से बात की कि ये लॉबिंग कर रहे थे अमेरिका में मेरे खिलाफ जाके हुसैन हक्कानी के साथ मिल के, जिसकी वजह से फिर उन्होंने साइफर उसका रिजल्ट के तौर पे आया। वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, लेकिन उन्होंने खिताब भी किया है और उसके हवाले से भी उन्होंने जो कुछ बातें की है वो है। लेकिन अब देखना ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है जो कि अभी तक बिल्कुल चैन ही चैन लिख रहे थे, सोच रहे थे, कुछ सहाफ़ी भी चैन ही चैन लिख रहे थे और सोच रहे थे, उनका ख्याल है कि गेम जो है दोबारा से ऑन हो गई है, मामला जो है दोबारा से गर्म हो गया है। वो जो एक साइड पे जाता हुआ नज़र आ रहा था वो अब इस तरह से नहीं है। अगर बेंच नहीं टूटता फिर उसके बाद वाकई गेम आपको ऑन नज़र आएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।